साथियों नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो हर शाम 7:30 बजे ट्रिपल सी की इस क्लास को अटेंड करते रहें। साथ ही साथ ट्रिपल सी एग्जाम से पहले आप सभी लोग ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा, जहां पर मैंने कंप्लीट 1100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, जहां पर ट्रिपल सी का पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट किया है, तो इसको आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस की काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने लिब्रे ऑफिस की भी कंप्लीट महामैराथन क्लास कराई है। तो चैनल को विजिट करिए और इस क्लास को भी अटेंड करना मत भूलिएगा। ट्रिपल सी एग्जाम के लिए आप सभी लोग अक्सर पूछते हैं किस बुक से स्टडी करें, कैसे पढ़ें, तो वीडियो के नीचे हमने ट्रिपल सी की 2100 क्वेश्चंस की सबसे बेस्ट ई बुक की लिंक दे रखी है, और अगर आप 1000 क्वेश्चंस चाहते हैं तो उसकी भी लिंक दे रखी है। लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चंस अलग से आपको चाहिए तो उसकी भी लिंक मैंने दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, पढ़िए और ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप करिए। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग में बैकएंड के रूप में किस आर्किटेक्चरल लेयर का उपयोग किया जाता है? विच आर्किटेक्चरल लेयर इज यूज्ड टू एज अ बैकएंड इन क्लाउड कंप्यूटिंग? इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो की लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। यहां पर बात की गई है क्लाउड कंप्यूटिंग की। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम नॉर्मली देखें तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है अपने डेटा को कंप्यूटर हार्ड ड्राइव में स्टोर करने की जगह इंटरनेट पर स्टोर करना। मींस इंटरनेट पर जो भी डाटा उपलब्ध है वह क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, जैसे अगर आपने हार्ड ड्राइव में कोई डाटा स्टोर करके रखा है तो सिर्फ आप अपने कंप्यूटर में ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसे इंटरनेट पर स्टोर कर दिया है तो आप कहीं पर किसी भी जगह हैं वहां से आप उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। और यहां पर बात की गई है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में बैकएंड के रूप में किस आर्किटेक्चरल लेयर का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ए, है ना, क्लाउड। अब क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल्स भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में उनके बारे में पूछा जाता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स क्या हैं, कितने मॉडल्स होते हैं, उनका फुल फॉर्म क्या है, यह सब आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के मुख्यतः मॉडल में देखें तो 3 मॉडल आपको मिलते हैं। कौन कौन से? IaaS, SaaS, ठीक है, और ऐसे ही आपको मिलता है PaaS। अब IaaS का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। SaaS का फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और PaaS का फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, अब नेक्स्ट, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। बताइए क्या प्लॉटर आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? ट्रू या फॉल्स? प्लॉटर क्या है आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट चैप्टर में ही दिया गया है इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो प्लॉटर एक कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है जो प्रिंटर की तरह होता है और वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें टोनर की जगह पर क्या होता है, पारंपरिक प्रिंटर की तरह डॉट्स की एक श्रृंखला के बजाय कागज पर निरंतर लाइनों को खींचने के लिए एक पेन, पेंसिल, मार्कर या किसी अन्य लेखन डिवाइस का उपयोग किया जाता है। प्लॉटर जो होते हैं प्रिंटर की तुलना में बड़े ग्राफिक्स को प्रिंट करते हैं। प्लॉटर का आविष्कार कब हुआ? तो सन 1953 में रेमिंगटन रैंड द्वारा प्लॉटर का आविष्कार किया गया था। ठीक है ना, मीन्स प्लॉटर क्या है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जिससे आप कोई ड्राइंग, कोई चार्ट, कोई ग्राफ आदि को आसानी से प्रिंट कर सकते हैं और इसको 3D प्रिंटिंग में भी उपयोग कर सकते हैं। मीन्स अगर 3D प्रिंटिंग करना चाहें तो वह भी आप कर सकते हैं। बैनर पोस्टर बनाना है तो उसको भी आप प्रिंट कर सकते हैं।
तो प्लॉटर आउटपुट का डिवाइस है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, संचार की वह विधि जिसमें संचरण दोनों दिशाओं में होता है लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में, बताइए। निम्न में से ऐसा कौन है जिसमें संचार दोनों दिशाओं में होता है लेकिन एक समय में एक ही दिशा में संचार होता है? सिंप्लेक्स, 4 वायर सर्किट, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स? हाफ डुप्लेक्स क्या है, सिंप्लेक्स क्या है, यह तीनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, डुप्लेक्स क्या है, एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जो पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम का उपयोग करता है। अब यहां पर बात की गई है सिंप्लेक्स की, हाफ डुप्लेक्स की और फुल डुप्लेक्स की। सिंप्लेक्स में क्या होता है, संचार सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में होता है, मीन्स जिसमें संचार सिर्फ और सिर्फ एक दिशा में होता है वह कहलाता है सिंप्लेक्स। और जिसमें संचार दोनों दिशाओं में हो लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में होता है उसे कहते हैं हाफ डुप्लेक्स। मीन्स दोनों तरफ तो होगा लेकिन एक बार में सिर्फ एक दिशा में, है ना, एक साइड में कम्युनिकेशन हो, वो हाफ डुप्लेक्स कहलाता है। और जब कोई भी कम्युनिकेशन, कोई संचार एक ही समय में दोनों दिशाओं में होता है तो वह कहलाता है फुल डुप्लेक्स। जैसे हम उपयोग कर रहे हैं अगर कीबोर्ड, क्या उपयोग कर रहे हैं, कीबोर्ड का या माउस का, तो ये क्या है, सिंप्लेक्स के एग्जाम्पल है, क्योंकि कीबोर्ड से सिर्फ हम कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं, आउटपुट नहीं प्राप्त कर सकते। माउस से सिर्फ इनपुट ही दे सकते हैं। अगर प्रिंटर की बात करें तो उससे सिर्फ और सिर्फ आउटपुट ही हम ले सकते हैं, मीन्स वह एक ही दिशा में काम करेगा। हाफ डुप्लेक्स के अंतर्गत देखें तो आप सभी उपयोग करते हैं, या अगर हम ये कहें कि सैनिक उपयोग करते हैं, अधिकतर आपको मिलता है वॉकी टॉकी। तो वॉकी टॉकी क्या है, हाफ डुप्लेक्स के अंतर्गत है, उसमें एक समय में एक ही दिशा में संचार होता है, इसी लास्ट में बोलते हैं ना ओवर एंड आउट, ठीक है। और फुल डुप्लेक्स जैसे मोबाइल फोन से आप देखते हैं प्रेजेंट टाइम पर दोनों तरफ से कम्युनिकेशन एक ही समय में हो सकता है, तो वह फुल डुप्लेक्स के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट, MS DOS में अगर आप EDU में हैं, है ना, मीन्स अगर आप इस लोकेशन में हैं और आप CD कमांड का उपयोग करते हैं तो आप कहां पर जाएंगे, मीन्स MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट DOS का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में मान लीजिए आप EDU लोकेशन में हैं और CD कमांड का उपयोग करेंगे तो हम कहां पर जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हम यहीं पर रहेंगे। ओके, अब नेक्स्ट, डिजीलॉकर कब जारी किया गया? जुलाई 2015, जुलाई 2016, जुलाई 2017 या जुलाई 2018? बताइए, डिजीलॉकर कब जारी किया गया था? डिजीलॉकर है क्या? डिजीलॉकर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया आपका एक ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज है जिसके माध्यम से आप अपने डाटा को आसानी से एक ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज पर सेव कर सकते हो। कब लॉन्च किया गया? 2015 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, जुलाई 2015, ठीक है ना। किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया, किस मंत्रालय के द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग के द्वारा, अर्थात इस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है? तो digiloccer.gov.in। कौन सी? digiloccer.gov.in का उपयोग करके आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो और इसका जो लाइसेंस है फ्रीवेयर है, अर्थात इसका उपयोग करने के लिए आपको चार्ज नहीं देना पड़ता है। अब नेक्स्ट, इंसर्ट टैब के मीडिया मेनू में निम्न में से कौन से 3 विकल्प उपलब्ध हैं? ग्रुप, गैलरी, स्कैन ऑडियो और वीडियो, क्लिप आर्ट, पिक्चर सेव्स, क्लिप आर्ट, फॉर्म फाइल या फिर सेव्स। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इंसर्ट टैब के मीडिया मेनू में निम्नलिखित में से कौन से 3 विकल्प
उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम लिब्रे ऑफिस राइटर का उपयोग करते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट टैब पे जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं मीडिया में क्या क्या आपको अवेलेबल मिल जाता है। यहाँ पे आप मीडिया में जाते हैं तो गैलरी है, स्कैन है, ऑडियो और वीडियो है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैलरी, स्कैन, ऑडियो और वीडियो। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मॉडल www पर आधारित है? बताइए, निम्न में से ऐसा कौन सा मॉडल है जो www पर आधारित है? क्लाइंट सर्वर मॉडल, लोकल सर्वर मॉडल, या 3 टियर या फिर 1 टियर? www इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। अब यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, क्लाइंट सर्वर। ठीक है ना। क्लाइंट सर्वर मॉडल है क्या? यह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग मॉडल में सर्वर प्रदाता मीन्स सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका में होता है ना। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिलेवेंट स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक प्रासंगिक है? अलाउ अस टू पे फॉर गुड्स इमीडिएटली, हमें तुरंत माल का भुगतान करने की अनुमति देता है। डिफर पेमेंट आइडेंटिफाई प्रोवाइडेड यू मेंटेन इंटरेस्ट पेमेंट, भुगतान को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता है बशर्ते आप ब्याज भुगतान बनाए रखें। अलाउ अस टू बारो मनी एट अ चीपर रेट, हमें सस्ती दर पर पैसे उधार लेने की अनुमति देता है। केवल 1 महीने के लिए भुगतान को स्थगित करता है। बताइए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भुगतान को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता है बशर्ते आप ब्याज भुगतान बनाए रखें। डिफर पेमेंट आइडेंटिफाई प्रोवाइडेड यू मेंटेन इंटरेस्ट पेमेंट। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल 4 आयामी कारकों के आधार पर क्लाउड नेटवर्क को वर्गीकृत करने का प्रयास करता है? बताइए, कौन सा मॉडल 4 आयामी कारकों के आधार पर क्लाउड नेटवर्क को वर्गीकृत करने का कार्य करता है? क्लाउड क्यूब, क्लाउड स्क्वायर, क्लाउड सर्विस या ऑल ऑफ द मेंशन? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लाउड स्क्वायर। ठीक है। अब नेक्स्ट, गति और भंडारण क्षमता की दृष्टि से निम्न में से कौन से कंप्यूटर मेनफ्रेम कंप्यूटर से कम है? मेनफ्रेम कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर? बताओ। गति और भंडारण मीन्स स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी की दृष्टि से कौन से कंप्यूटर मेनफ्रेम कंप्यूटर से कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिनी कंप्यूटर। ठीक है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा यूनिक्स के सभी संस्करणों का हिस्सा नहीं है? बताइए, निम्न में से ऐसा कौन है जो यूनिक्स के जो सभी वर्जन्स हैं उसके पार्ट नहीं है? सिस्टम कॉल्स, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कर्नेल एंड सेल, कमांड एंड यूटिलिटीज? तो जो GUI है, अब ट्रिपल सी एग्जाम में GUI का फुल फॉर्म भी पूछता है। तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना। तो ये क्या है? यूनिक्स के सभी संस्करणों का हिस्सा नहीं है। बाकी सिस्टम कॉल्स, कर्नेल एंड सेल्स, कमांड एंड यूटिलिटीज ये सभी वर्जन्स में अवेलेबल थे। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक IoT प्लेटफॉर्म नहीं है? Amazon वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एजर, सेल्सफोर्स या फ्लिपकार्ट? IoT प्लेटफॉर्म कौन सा नहीं है?
एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है कि AWS का फुल फॉर्म क्या है। तो Amazon वेब सर्विसेज होता है AWS का फुल फॉर्म। और IoT प्लेटफॉर्म कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लिपकार्ट। क्योंकि फ्लिपकार्ट क्या है, आपकी एक ई कॉमर्शियल साइट है ना। ई कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ई कॉमर्स का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। निम्न में से क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस कौन सी है। अगर शॉर्टकट देखें तो देखो भाई चारों सेम है, लेकिन फुल फॉर्म्स सबके अलग अलग हैं। तो अगर आपको राइट फुल फॉर्म पता होगा तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। मैंने क्लास में आपको बताया था क्लाउड कंप्यूटिंग के तीनों मॉडल्स के बारे में, तो फटाफट इसका आंसर दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर नहीं होता, सॉफ्टवेयर एंड अ सर्वर नहीं होता, सॉफ्टवेयर एज अ सर्वर भी नहीं होता, क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक IoT प्रणाली का मूलभूत घटक नहीं है। सेंसर्स, कनेक्टिविटी एंड डाटा प्रोसेसिंग, यूजर इंटरफेस या ट्रांसफॉर्मर। बताइए कौन एक IoT प्रणाली का मूलभूत मीन्स फंडामेंटल कंपोनेंट्स नहीं है। तो IoT में देखिए सेंसर्स भी हैं, कनेक्टिविटी एंड डाटा प्रोसेसिंग भी है, यूजर इंटरफेस भी है, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रांसफार्मर। अब नेक्स्ट, एक अक्षर 16 बिट का होता है। बताइए क्या एक कैरेक्टर 16 बिट का होता है, ट्रू या फॉल्स। तो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सेकेंड इज राइट, ये फॉल्स है। ठीक है ना, एक कैरेक्टर 16 बिट का नहीं होता है। अब नेक्स्ट, कंप्रेस्ड टेक्स्ट फाइल सामग्री को देखने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं, कैट, टाइप, जेटकैट या फिर प्रिंट। बताइए कंप्रेस्ड टेक्स्ट फाइल के कंटेंट को देखने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे। ट्रिपल सी एग्जाम में लाइनेक्स की कमांड से संबंधित काफी सारे क्वेश्चंस पूछे आते हैं, इसीलिए हमने जो ई बुक की लिंक आपको दे रखी है वीडियो के नीचे, वहां पर कंप्लीट पैकेज दिया है, तो आप डाउनलोड करके उसे जरूर पढ़िएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेटकैट। ठीक है, जेटकैट का उपयोग हम कंप्रेस्ड टेक्स्ट फाइल कंटेंट को देखने के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, कौन सी कमांड फाइल के ग्रुप ऑनर को बदल देती है, सी ग्रिप, cs ग्रिप, चेंज या फिर ग्रुप। बताइए कौन सी कमांड है जो फाइल के ग्रुप ऑनर को ही कन्वर्ट करने का काम करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, chgrp कमांड का उपयोग ग्रुप ऑनर को बदलने के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, टास्क बार की सेटिंग से टास्क बार को हाइड किया जा सकता है, ट्रू या फॉल्स। तो बिल्कुल सही है, टास्क बार की सेटिंग से हम टास्क बार को हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, ऑटोमेटिक हाइड एंड शो भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, इक्वल राउंड 17,342 कॉमा -5 का मान क्या होगा, 17,345, 0, 17,000 या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए चेक करते हैं राउंड फार्मूला कैसे वर्क करता है और यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा। इक्वल राउंड 17,342 कॉमा -5 ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे तो राइट आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। अब समझिएगा इसको, यहां पर -5 है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे 0 के फॉर्म में। जब यहां पर 0 करेंगे और इस -5 को कन्वर्ट करते हैं तो 5 अंक पहले दशमलव आ जाएगा। मीन्स यहां पर जो ये संख्या है ये क्या हो जाएगी, देखिए 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक। मीन्स ये हो जाएगा
17342, और मैंने आपको बताया था इसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने प्रोवाइड कराया था फार्मूला कैप्सूल के नाम से। आप YouTube पर सर्च कर लीजिएगा फार्मूला कैप्सूल बाय अबैक्सल कंप्यूटर, आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा जहां पर लिब्रे ऑफिस कैल्क के सभी फार्मूलों को एक्सप्लेन करके मैंने समझाया है। तो यहां पर देखिए, जब जीरो के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कॉमा के बाद में जीरो है, तो हमेशा हम दशमलव मीन्स जो डेसिमल है उसके बाद के पहले नंबर को देखते हैं कि वह 5 या 5 से बड़ा है या फिर नहीं, मीन्स 5 के इक्वल हो या 5 से बड़ा हो। तो यहां पर एक क्या है, 5 से छोटा है ना, उससे डिक्रीज है। तो जब डिक्रीज वैल्यू होगी तो जो पॉइंट से पहले है वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर मान लीजिए 6 होता तो यहां पर क्या होता, जस्ट आगे वाले में एक ऐड हो जाता, मीन्स यहां 0 की जगह 1 उसका राइट आंसर हो जाता। लेकिन यहां पर सिर्फ 1 है और 1 5 से छोटी वैल्यू है, तो क्या होगा, उसके आगे जितना आंसर लिखा है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए इसका राइट आंसर यहां पर क्या हो गया, 0। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन IaaS क्लाउड सेवा का एग्जाम्पल है? डिजिटल ओशियन, लाइनोट, रैक स्पेस या ऑल ऑफ द अबव। IaaS क्लाउड सेवा का एग्जाम्पल निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब नेक्स्ट, फॉर सिलेक्शन ऑफ अ कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आप किसी कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस स्पेस, शिफ्ट प्लस स्पेस, आल्ट प्लस स्पेस या इनमें से कोई नहीं? बताइए। फॉर सिलेक्शन ऑफ अ कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, चलिए देखते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। यहां पर देखिए, अगर आप एक कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल के साथ में अगर आप स्पेस प्रेस कर देंगे, देखिए पूरा कॉलम आपका सेलेक्ट हो गया। अगर वहीं पर पूछता है रो सेलेक्ट करना है तो रो के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस प्रेस कर देंगे तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। मीन्स कंट्रोल प्लस स्पेस कॉलम के लिए, शिफ्ट प्लस स्पेस रो के लिए, और सबको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस का उपयोग करते हैं तो सभी रो एंड कॉलम सभी एक साथ सेलेक्ट हो जाते हैं। मीन्स ऑल सेलेक्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस का उपयोग करते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस स्पेस, क्योंकि कॉलम सिलेक्शन की बात हुई है। अब नेक्स्ट, IoT में सभी उपकरणों को जोड़ने के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? HTTP, UDP, नेटवर्क या TCP/IP? बताइए। IoT में सभी उपकरणों को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, TCP/IP का प्रयोग करते हैं। TCP/IP का फुल फॉर्म क्या है? यह भी SSC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है TCP/IP का फुल फॉर्म। ऐसे ही HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नोट कर लीजिएगा, SSC एग्जाम में काफी पूछा आता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ पिन। पिन का फुल फॉर्म क्या है? परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, परमानेंट आइडेंटिटी नंबर या पर्सनल आइडेंटिटी नंबर? पिन, हमेशा हमें निर्देश मिलता है कि अपना पिन, अपना CVV, अपना OTP किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। तो यहां पर दिया गया फुल फॉर्म ऑफ पिन। तो पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, बूटस्ट्रैप केवल एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट है। क्या बूटस्ट्रैप केवल एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट है? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है,
ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ठीक है ना। बूटस्ट्रैप केवल एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट है। अब नेक्स्ट, सेंड एंड रिप्लाइड मेल्स आर स्टोर्ड इन, मीन्स जो भेजी गई मेल है या कोई मेल आई है उसको रिप्लाई की गई मेल है वो कहां पर स्टोर होती है, ड्राफ्ट में, इनबॉक्स में, आउट बॉक्स में या सेंट बॉक्स में। तो सेंड की गई मेल या रिप्लाई की गई मेल जो है वो कहां पर स्टोर होती हैं, आपकी सेंट बॉक्स में स्टोर होती हैं। ऑप्शन फोर्थ इज राइट, ठीक है ना। ड्राफ्ट में क्या होता है, मान लीजिए कोई मेल हम बना रहे हैं लेकिन उसको हम भेज नहीं रहे हैं, है ना, तो वो क्या होती हैं, हमारी ड्राफ्ट में स्टोर हो जाती हैं। और इनबॉक्स में क्या होता है, जो आई हुई मेल है, जो मेल आ रही है वो कहां होती है, आपकी इनबॉक्स में स्टोर होती हैं। जो मेल आप भेज रहे हैं जब तक वो चली नहीं जाती है, मेल से जा रही है, अभी वो प्रोसेसिंग में है, सेंडिंग में है, तो वह आउटबॉक्स में स्टोर होती है। तो याद रखिएगा, आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा सुझाव जरूर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए फटाफट अभय एक्सेल कंप्यूटर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यह परिवार आपका है, इसको बढ़ाना, सजाना और संवारना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।